दोस्तों, मेरा नाम सुरभि है। मैं हैदराबाद में एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। मेरी तनख्वाह मेरी ज़रूरतों के हिसाब से कम पड़ने लगी थी। इसीलिए अपने प्रमोशन के चक्कर में मैंने अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप बना लिया था, जिससे मुझे प्रमोशन तो मिला, लेकिन मैं उनकी एक जीएफ बन गई थी। इसके बाद से ये मेरा अनुभव हो गया था कि मजबूर लड़की को समय के हिसाब से बहुत कुछ करना पड़ता है। आज मैं आपको अपनी जीएफ बनने की घटना बताती हूँ। यह बात उस समय की है जब मैं 23 साल की बिल्कुल खिली हुई मस्त आइटम थी। मेरी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में लग गई थी। मैं अपनी जॉब पर जाने लगी, लेकिन कंपनी के बॉस की बुरी नज़र मेरे छलकते यौवन पर ऐसी टिकी थी, मानो वो मुझे देखकर अपनी आंखों से ही करना चाहता हो। मेरे केबिन में वो दिन में 10 बार आता था और सुरभि ये, सुरभि वो, तू पहले ये कर दे। इस तरह से वो मुझे अपने ऑफिस में भी बुलाने लगा था। एक दिन वो मुझे अपने केबिन में बुलाकर कहने लगा, सुरभि, तुम अच्छा काम कर रही हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ। मैंने मना नहीं किया क्योंकि वो बॉस था। मैंने थैंक्स कहा और अपने केबिन में आ गई। अंदर आकर मैंने गिफ्ट पैक खोला तो उसमें आईफोन था। मैं आईफोन देखकर खुश हो गई कि इतना कीमती फोन मिला है। लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि इतना कीमती गिफ्ट देने के पीछे जरूर बॉस का कुछ और इरादा है। मैं दिखने में हॉट लगती थी। मेरी कमनीय काया ऐसी थी कि जिसको देखकर अच्छे से अच्छा मर्द भी पिघल जाए। मेरे आम का साइज 34 का था और एकदम कड़क थे। मैं यदि आम कवर भी नहीं पहनूं तब भी तने हुए दिखाई देते थे। फिगर एकदम ऐसा था कि लड़के मेरी पीछे की फोटो खींचकर उसे अकेले में देखकर आइसक्रीम बनाते होंगे। एक दिन मेरे घर से मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने कहा कि बेटी, मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, जब से तेरे पापा का स्वर्गवास हुआ तब से घर की कंडीशन ठीक नहीं है। अब तू घर पर कुछ ज्यादा पैसे भेज दिया कर बेटी। मैंने उन्हें ढांढस बंधाया और फोन रख दिया। उस रात को मेरे मन मस्तिष्क में मम्मी की कही बातें ही घूमती रही। मैंने सोचा कि बॉस से प्रमोशन की बात करूंगी और कहूंगी कि वो मेरी सैलरी बढ़ा दे। उधर घर पर माँ मेरे रिश्ते की बात भी करने लगी थी। कुछ ही दिनों में अनूप नाम के लड़के से मेरी शादी फिक्स भी हो गई। मेरी शादी 6 महीने बाद थी। अनूप भी हैदराबाद में अपना बिजनेस करता था। उससे मेरी 1-2 बार मुलाकात हुई, लेकिन मेरा प्यार से भरोसा उठ गया था, क्योंकि मेरे कॉलेज बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। उसने मुझे प्यार का झांसा दे देकर 2 साल तक मेरा शोषण किया था। तभी से ही मैंने न कभी बॉयफ्रेंड बनाने की सोची और न कुछ। इसी कामुक फिगर की वजह से मेरा बॉस मुझे देखकर आइसक्रीम बनता था। दूसरे दिन मैं बॉस के केबिन में गई और उनसे अपनी सैलरी बढ़ाने की और प्रमोशन की बात की। बॉस ने कहा, यह अभी नहीं हो सकता है। मेरे बॉस का नाम सुमीत था। उनकी उम्र 28 साल थी। उनका कद 5 फुट 6 इंच का था और उनकी बॉडी एकदम हट्टी कट्टी थी। देखने में सुमीत सर बहुत हैंडसम थे। उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी बीवी बहुत सुंदर थी। वो फिलहाल 6 महीने के गर्भ से थी, जिस वजह से बॉस को गुफा की सैर नहीं मिल रही थी। मैंने बॉस से आग्रह किया तो उन्होंने कहा, बढ़ा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, क्या? बॉस बोले, मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी भी बना दूंगा और बहुत अच्छा पैकेज दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुश करना पड़ेगा। मैं समझ तो गई थी, मगर तभी मैंने बॉस की टेबल पर हाथ रख कर झुककर मुस्कुराते हुए पूछा, आपकी खुशी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बॉस ने आम को देखते हुए कहा कि तुमको तो मैंने बताया ही था कि तुम्हारी मेम प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं अपने इंजन को सुरंग में नहीं घुमाने ले जा पा रहा हूँ। यदि तुम्हें अच्छी सैलरी और अच्छी जगह चाहिए तो तुम पत्नी की कमी पूरी कर दो। उनके मुंह से मैंने इंजन सुना तो मुझे अंदर से सिहरन सी हो गई।
मैंने आंखें झुकाकर कहा, सर आपका मतलब ये कि मुझे आपके जीएफ बनना पड़ेगा? उन्होंने आंख दबाते हुए कहा, तुम काफी समझदार हो, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। मैं सोच में पड़ गई। मैंने कुछ नखरे करते हुए बॉस से कहा, सर मेरी शादी होने वाली है, आप ऐसा मत कहिए। आप और कुछ करने को कहिए, मैं मान जाऊंगी। मगर उन्होंने मुंह बनाकर कहा, तुम ये सब कर सकती हो तो बताओ, नहीं तो ऐसे ही सड़ती रहो। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कर दिया। बॉस खुश होकर मेरे पास नजदीक आ गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर एक किस की मुद्रा में अपने होंठ गोल किए। फिर मुझे बाहों में लेकर किस करके बोले कि सुरभि, कल से तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो। तुम मेरे दूसरे बंगले पर रहोगी। मैंने पूछा, सर वो तो मैंने देखा ही नहीं। बॉस ने मुझे एक कागज पर पता लिख कर देते हुए कहा, लो तुम कल इस एड्रेस पर आ जाना। अब मैं अपना प्रमोशन करवा चुकी थी। बस अब गुफा की सैर बाकी था। मैं जानती थी कि बॉस गुफा में जाकर कर ही मानेगा। ये सब बातें मैंने अपने मंगेतर को नहीं बताईं और मैं खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी का सामान के 2 पैकेट लेकर बॉस के पास उनके बंगले पर चली गई। मैं जब बॉस के बताए पते पर पहुंची तो बॉस उधर पहले से ही पहुंच चुके थे। उन्हें फोन लगाया मैंने तो उन्होंने अंदर आने का रास्ता बता दिया। मैंने अंदर जाकर उनसे हाय सर कहा। वे अपने सामने दारू की बोतल खोलकर बैठे थे और एक पैग लेकर विस्की की चुस्कियां ले रहे थे। उन्होंने पूरा गिलास एक ही घूंट में खाली किया और मुझे देखते हुए कहा, सुरभि मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ सुमीत हूँ। मुझे सर या बॉस मत कहना। मैंने हंसकर उन्हें ओके कहा। बॉस ने एक दूसरे गिलास में पैग बनाकर मुझे दे दिया और खुद का गिलास फिर से भर लिया। मैंने गिलास ले लिया और पैग से एक सिप लिया, लेकिन तब तक बॉस ने 2 पैग और बनाकर खींच लिए थे। बॉस ने कहा, सुरभि डार्लिंग, मैं तुम पर पूरी जायदाद लुटा दूंगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं उस टाइम बॉस की दी हुई ड्रेस पहन कर आई थी। बॉस ने मुझे हाथ बढ़ाकर अपने पास खींचा और गोद में बिठाकर कहने लगे, जान अब तुम मुझे खुश करो। बॉस ने मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे पीछे हाथ करके मेरी चैन टटोलने लगे। मैंने कहा, सुमीत ऐसी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर रुको। वो रुक गए। अब बॉस ने मेरे को किस करना शुरू कर दिया। मैं अपने सौदे में बंधी थी, इसलिए आज मेरा काम था। बॉस ने मेरे हाथों को पीछे करके अपने एक हाथ में पकड़ लिए और अपने दूसरे हाथ से मेरी चैन पूरी खोल दी। फिर आगे हाथ करके नींबू का जूस निकालने लगे। मेरी ड्रेस अभी पूरी तरह से उतरी नहीं थी तो वो ड्रेस के ऊपर से ही मेरे दबाकर मुझे मीठा दर्द देने लगे। मैंने कहा, सुमीत पहले मेरी ड्रेस अलग कर दो, ये मुझे चुभ रही है। उन्होंने मुझे गोद में बिठाए हुए ही ड्रेस अलग कर दी। अब मैं ब्लू कलर का आम कवर और गुफा के पर्दे में उसकी गोद में बैठी थी। उन्होंने मुझे किस करते हुए मेरे आम को दबाना चालू कर दिया। फिर आराम आराम से मेरी आम कवर के हुक खोलकर आम कवर अलग कर दी। आम हवा में फुदकने लगे थे। दोनों आम उसके सामने आजाद थे। मेरे आम की गुठली को वो देखने लगे। मेरे गुठली गुलाबी रंग थी। मैं भी अब नशे में आ गई थी और उनको रोकना नहीं चाहती थी। मैं भी नरम नरम होने लगी। बॉस के कहने पर मैंने उनकी शर्ट और पैंट उतारनी शुरू की और उन्हें इंजन कवर में कर दिया। उनका इंजन मुझे ऊपर से ही साफ साफ ऑन दिख रहा था। मेरे आधे हाथ बराबर सुमीत का इंजन कवर फाड़ने में लगा था। मैं बॉस की गोद में बैठकर उनको किस किए जा रही थी। फिर उन्होंने मुझे सोफे पर ही चित लिटा दिया और दोनों आम को बारी बारी से पीने लगा। मुझे मीठा दर्द हो रहा था। बॉस के सामने मैं सिर्फ गुफा कवर में लेटी हुई थी। उन्होंने आम पर बाइट लेकर निशान बना दिए और उन्हीं निशानों को अपनी जीभ से चाटने लगे। मैं गुफा की सैर के लिए एकदम नरम हुए जा रही थी।
मेरा मन और मेरी गुफा इंजन मांग रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी गुफा कवर को भी उतार दिया। अब मैं पूरी नल्ली अपनी आंखें बंद किए लेटी थी। मेरी सफाचट गुफा उनके सामने थी। गुफा पर जुल्फे का कोई निशान नहीं था। मेरी गोरी गुफा एकदम बेदाग उनके इंजन के हमले के लिए लुप-लुप कर रही थी। उन्होंने मुझसे मेरी गुफा की सुंदरता की तारीफ करते हुए एक 2000 का नोट निकाला और गुफा के पानी को पोंछकर उसकी न्योछावर करके मुझे दे दिया। मैं समझ गई थी कि बॉस तो केवल गुफा के भूखे हैं, मौका सही है। इनसे इस समय बहुत कुछ लूटा जा सकता है। बॉस ने मेरी गुफा पर 4 से 5 बार अपने हाथ को फेर कर मेरी गुफा को और भी ज्यादा रुला दिया। मैंने कहा, मेरी गुफा को आपने कितना रुला दिया है? पहले इसे किसी कागज से पोंछ तो दो। वो समझते हुए बोले, गुलाबी रंग के कागज से? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एक कागज से पूरी साफ नहीं हो सकेगी, इसके लिए कुछ ज्यादा कागज इस्तेमाल करने होंगे। बॉस ने 2000 के 5 नोट मेरी गुफा की फंसा दिए। मैंने झट से नोट खींचकर अपनी ड्रेस के पास फेंक दिए। अब मेरी गुफा की फांकें बॉस के इंजन लिए रेडी थी। इधर बॉस ने मेरी गुफा में हथेली से चपत मार मारकर उसे थोड़ी सी फैला दी, फिर अपनी जीप से गुफा की सैर करने लगे। 10 मिनट तक ऐसे ही करने के बाद मुझे एकदम से अकड़न हुई और मैं भलभला कर फ्री हो गई। बॉस ने आइसक्रीम चाट लिया और उठकर एक कपड़े से गुफा साफ कर दी। अब मेरी गुफा में खुदाई की बारी थी। फिर बॉस ने एक पैक बनाया। मैंने इंजन को देखा तो हैरान हो गई। इंजन काला था। मैंने पहली बार इतना बड़ा इंजन सामने देखा था। तभी बॉस ने मेरी आंखों के डर को पढ़ लिया और कहा, परेशान मत हो सुरभि, मैंने इंजन की सर्जरी करवाई है, इसी वजह से मेरा इंजन ऐसा है। मगर ये खुदाई को बहुत हेल्प देता है। उन्होंने मुझसे इंजन टेस्ट करने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। बॉस ने तुरंत मुझे 20,000 रुपए का चेक देकर कहा कि ये लो, इंजन टेस्ट करने के पैसे ले लो, लेकिन मेरे इंजन की करो जरूर। मैंने एकदम से चेक पकड़कर को अपनी ड्रेस के पास रख दिया। वैसे तो इसके पहले भी मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंजन की सैर कर चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी ही हाँ कर दी। वो सोफे पर बैठ गए और मुझे अपने पैरों के बीच में बिठाकर अपने इंजन को मेरे फेस के सामने रख दिया। उन्होंने मेरे हाथ में अपने शेर को पकड़ा दिया। गर्म इंजन को फीक किया। इंजन एकदम ऑन था और मेरे एक हाथ में नहीं आ रहा था। मुझसे कहा, शुरू हो जाओ। मैंने बगल में दारू की बोतल उठाकर उनके इंजन को शराब से नहला दिया। मैंने इंजन दारू से गीला करके सैर करना शुरू कर दिया। उन्होंने थोड़ी देर बाद अपने आधे इंजन को मेरे फेस पर फिट कर दिया। उन्होंने मेरे बाल पकड़कर सर दबाकर इंजन की सैर करना शुरू कर दिया। अब मैं जबरदस्ती इंजन की सैर मुंह से रही थी। उन्होंने सोफे में मेरा सर रखा और खुद खड़े हो गए। इंजन पर दारू टपकाई और ट्रेन स्टार्ट कर दी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। इंजन मेरे गले तक जाता, फिर बाहर आता तो बॉस उस पर शराब गिरा देते। वो तो मेरा मुंह से गुफा की सैर कर रहे थे। मैं रोने लगी। फिर उन्होंने रुककर इंजन बाहर निकाला और बेड पर लिटा दिया। अब तक करीब दोपहर के 2 बजे का टाइम हो चुका था। उन्होंने 2 पैग और लगाए और मेरे ऊपर आकर चढ़ गए। उन्होंने कहा, अब इंजन के मजा लो। मैंने भी मना न करते हुए कहा, देखती हूँ कितना दम है। मैंने यह बात बिना दिमाग लगाए कह दी थी। मुझे लगा था कि वो दारू में ज्यादा लोड थे, इसलिए शायद ज्यादा देर तक न चल पाए। मगर मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि दारू पीने के बाद मर्द ट्रेन स्पीड से चलाता है। उन्होंने इंजन पर थोड़ी से चिकनाई लगाकर इंजन को गुफा में फेरने लगे। मैं गर्मी से मस्त होने लगी। मुझे भी दारू का नशा हो गया था,
तो मेरी चबूतर बार बार उठकर इंजन को लीलने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अचानक से जोर लगाया और इंजन गुफा की पटरी में फिट कर दिया। मेरी गुफा टाइट होने की वजह से चिल्ला उठी। बेहद दर्द होने लगा था। सारा नशा हिरन हो गया। मैं रोने लगी और बस यही कहे जा रही कि बस करो सर, अब मर जाएगी आपकी सुरभि। नहीं सर, आज के बाद कभी यह नहीं कहूंगी। वो हंसने लगे और बोले, बड़ी चैलेंज दे रही थी। क्या हुआ, तेरी गुफा का द्वार पूरा ओपन हो गया। मैंने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और इंजन निकाल लेने के लिए कहा। अब वो आराम आराम से गुफा की सैर करने लगे। अपने इंजन को गुफा में धीरे पेंडुलम चलाने लगे। दोस्तों, के गुफा की सैर की तकलीफ केवल लड़की ही समझ सकती है। यदि कोई लड़की कहानी पढ़ रही होगी तो वो अनुमान लगा सकती है इंजन के दर्द से रो रही थी। इंजन बहुत ज्यादा बड़ा, गुफा में इंजन पूरा नहीं जा सका था। आखिर मैंने उनसे चिल्लाकर कह दिया, रुक जाओ सुमीत। दोस्तों, दारू में मर्द अपना होश खो देता है और लड़ने को घूमता फिरता है। उन्होंने मेरे चिल्लाने को गलत समझ लिया और वो ट्रेन स्पीड से चलाने लगे। वो अब बिल्कुल चिपक कर सैर करने लगे थे। इस आसन में इंजन पूरा अंदर था। कुछ 20 मिनट में मैं 2 बार आइसक्रीम निकाल चुकी थी। चिकनाई भी खूब हो गई थी और गुफा ने इंजन को झेल भी लिया था। तो मुझे भी अब मजा आने लगा और मेरा दर्द भी कम हो गया था। कुछ देर इसी पोजीशन में गुफा की सैर के बाद बॉस ने गोदी में ले लिया और इंजन के ऊपर बिठाकर चबूतर उचकाने को कहा। मैं न जाने कितनी देर तक अपनी चबूतर से एंजॉय करती रही। फिर कुछ ही समय बाद हम दोनों फ्री हो गए। अब 4 बज चुके थे। सुमीत सर भी बहुत थक गए थे और मैं अपनी गुफा को बार बार सहला रही थी क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। हम दोनों शांत लेटे रहे। पता नहीं चला शाम के 8 कब बज गए। उन्होंने मुझे खींच लिया और इस बार वो मुझे पकड़कर मेरी गुफा पर इंजन लगाने लगे। मैंने उन्हें रोककर सेफ्टी का सामान लगाया। फिर उन्होंने बहुत तेज सैर की। पता नहीं उन्होंने क्या खाया था कि मुझे सुबह 5 बजे तक सैर करते रहे। बॉस ने मुझे 3 बार आइसक्रीम से नहलाया और 2 बार मेरी गुफा में ही सेफ्टी का सामान फाड़ दिया, जिससे इंजन का पूरा आइसक्रीम गुफा पी गई। बॉस की इस सैर से मैं खुश थी। उन्होंने मुझे पूरा मन लगाकर सैर की। मुझे बाथरूम में जाने को कहा। मैं जा रही थी तो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, चल ही नहीं पा रही थी। ये देखकर वो गोद में उठाकर मुझे खूब नहलाया। फिर उन्होंने मुझे बाथरूम में देर तक सैर की। मैं भी इंजन की फैन हो गई थी तो उनका विरोध नहीं कर रही थी। मगर इसके बाद मेरी हालत बिगड़ गई थी। बॉस ने मेरे कपड़े अलमारी में रखकर ताला लगा दिया था, जिसकी वजह से मैं उनके बंगले पर 2 दिन नल्ली रही। दूसरे दिन भी सैर की। वे बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे। करीब 1 हफ्ते तक बंगले में ही रखा। उसके बाद बॉस ने मेरा घर पर ही ट्रीटमेंट कर दिया। मैंने अपने मंगेतर को इस सब के बारे में नहीं बताया। मैं बॉस के बंगले से अपने घर चली गई और 2 हफ्ते के रेस्ट के बाद ही ऑफिस गई। फिर रोज की जरूरत बन गई, जिसकी वजह से बॉस का गुफा की सैर का जब मन होता तब ले जाकर खूब सैर करते। कभी कभी बॉस ने अपने ऑफिस में बाथरूम में मुझे ले जाकर अपने मूसल इंजन से मजा दिया। लेकिन उन्होंने मुझे पैसे बहुत दे दिए थे, जिसकी वजह से मैं चुदने में दुखी नहीं होती। बाद में मेरे बॉस ने मुझे एक घर भी गिफ्ट में दिया, जिसमें मैं अपने मंगेतर और बॉस दोनों से। बॉस का इंजन मुझे जिंदगी की सभी खुशी देता था। जब बॉस सैर करते थे तो मैं दिन में तारे देखती थी। मेरे मंगेतर का इंजन छोटा होने की वजह से मैं में ज्यादा रुचि नहीं रखती थी।
शादी के 1 साल के बाद भी मुझे अपने पति का बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैं अपने बॉस से प्रेग्नेंट हो गई। उनके एक बच्चे की माँ भी बनी। फिर बॉस मुझे बहुत प्यार करने लगे थे और मैं भी उनको जान से ज्यादा चाहने लगी थी। हमारा अफेयर 5 साल तक चलता रहा। बाद में मैंने बॉस की एक लड़की को भी जन्म दिया। मेरे पास मेरे सुमीत की 2 निशानियां हो गई थी, जिनसे वो भी बहुत प्यार करते थे। अब मेरे बॉस सुमीत की पत्नी से ज्यादा उनके इंजन पर मेरा अधिकार था। मेरे पति घर में एक कमरे में सोते रहते थे और बॉस मुझे रोज गुफा की सैर घर आया करते थे। मैंने ऑपरेशन करवा लिया था। अब मैं निश्चिंत हो गई थी। फिर सब ऐसे ही चलता रहा।